student, today we are going to discuss class 10 मैथ से एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज़ गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट। एक कंटेनर है जो ऊपर से खुला है, क्लियरली लिखा ऊपर से खुला है, एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट, और किसका बना है, मेटल शीट का बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, और क्या शेप है उसकी, ये जो कंटेनर है इसकी शेप इन्होंने गिवन है, क्या है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। इस फ्रस्टम ऑफ ए कोनिकल शेप वाली जो कंटेनर है इसकी हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर विद रेडाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड से, और इसके ऊपर वाले और नीचे वाले जो एंड है उनकी जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। नीचे वाले एंड की रेडियस 8 सेंटीमीटर, ऊपर वाले एंड की रेडियस है 20 सेंटीमीटर। मतलब नीचे से वो उसका जो सर्कुलर एंड है वो छोटा है और ऊपर से उसका जो सर्कुलर एंड है वो बड़ा है। एंड सर्कुलर कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन है। ठीक है। अब सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने रीड आउट की है उसी के बेस पे अब हम अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये हो गया हमारा फ्रस्टम ऑफ ए कौन शेप है, ऊपर से बड़ा है, ठीक है, और नीचे से कम है, कितना है, 8 सेंटीमीटर रेडियस, कुछ इस तरीके का। ठीक है। किसका बना हुआ है, मेटल शीट का। अब क्या दिया था, ऊपर से जो लोअर एंड है उसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है यहाँ से, 8 सेंटीमीटर। जो ऊपर से है इसकी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट हमें कितनी गिवन है, 16 सेंटीमीटर हमें इसकी हाइट गिवन है। ऊपर से खुला है, नीचे से मेटल शीट है इसके। ठीक है। चारों ओर इसके मेटल शीट है, नीचे से मेटल शीट है लेकिन ऊपर से खुला है। आगे क्या गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। ठीक है। हमें उस मिल्क की कीमत बतानी है जितना मिल्क इस कंटेनर को फिल कर सकता है। हमें नहीं पता इस कंटेनर के अंदर कितना मिल्क आ सकता है, लेकिन जितना भी मिल्क हो इसको फिल करना है, पूरा का पूरा भरना है। इसके अंदर जितना मिल्क आएगा उसकी हमें कीमत बतानी है। एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। अगर 1 लीटर दूध की कीमत इन्होंने कितनी दे रखी, 20 रुपये। इसके अंदर जितने लीटर भी दूध आएगा उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर दूध की कीमत है 20 रुपये। तो जितने लीटर दूध इसमें आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने लीटर दूध आएगा, जितनी वॉल्यूम इस कंटेनर की होगी इसके अंदर उतना ही दूध आएगा। और इस कंटेनर की शेप क्या है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो अब हम इसके वॉल्यूम निकालने के लिए फ्रस्टम ऑफ ए कोन की वॉल्यूम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम पता करेंगे कि इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, और जितने लीटर इसके अंदर मिल्क आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। या अब पहले हम इसको इतना पार्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ तक, उसके बाद हम बाकी के स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे और आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते हैं। देखिए, इस जो लोअर एंड है इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर का नाम दे दूंगी, और जो अपर एंड है उसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर का नाम दे दूंगी। ठीक है। रेडियस ऑफ कंटेनर ऑफ लोअर एंड, नीचे वाले हिस्से की कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर का नाम दे दिया। ठीक है। रेडियस ऑफ कंटेनर
ऑफ अपर एंड कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को, इस रेडियस को हमने कैपिटल आर का नाम दे दिया। हाइट ऑफ कंटेनर कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या निकालना था, इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, कितना मिल्क आएगा, ये कैसे पता करेंगे। इस जो शेप है हमारी फ्रस्टम ऑफ ए कोन की, इस कंटेनर की, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करके हम इसकी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम बड़ी इजीली से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है और शेप भी हमें गिवन है। कैसे, फ्रस्टम ऑफ ए कोन की। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन की जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगी हमारे पास, इस कंटेनर की वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई h स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल R का स्क्वायर स्मॉल r कैपिटल R। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमें पाई 3.14 लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में आप बुक में देखोगे तो मेंशन किया गया है नीचे कि इसके अंदर पाई 3.14 यूज करो। 1/3 पाई 3.14 h 16 स्मॉल r 8 स्क्वायर कैपिटल R 20 स्क्वायर 8 इंटू 20 स्मॉल r इंटू कैपिटल R। सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 इंटू 3.14 और 16 की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास होगी 50.24। अंदर वाला पोर्शन सिंप्लीफाई करते हैं 8 का स्क्वायर 64 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 इंटू 8 160। आगे सोल्व करते हैं 1/3 इंटू 50.24 इंटू 4 प्लस 0 4 हो जाएगा हमारे पास। 6 प्लस 0 6 6 प्लस 6 12 4 1 5 और 1 6 3 से कैंसिल आउट हो सकता है 3 2 जा 6 0 3 8 जा 24। हमारे पास क्या बचा 50.24 इंटू 208। इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगी 1044992 पॉइंट लगा देंगे। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि हमारी जो यूनिट वो हमने क्या निकाली थी, वो यूनिट हमारी सेंटीमीटर में थी और वॉल्यूम निकाली थी, इसलिए क्या हो गया सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। अब ये देखिए आगे देखिए कि एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, 1 लीटर की दूध की कीमत है 20 रुपये, लेकिन हमारी यूनिट यहाँ पे लीटर में गिवन है और हमारी आई है अभी सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। 0449.92 अपॉन 1000 कर दिया तो क्या हो जाएगा लीटर्स। अभी पॉइंट हम आगे शिफ्ट करते हैं 30 के बाद है तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 044992। अभी पॉइंट हमारे यहाँ पे था 3, आगे आ जाएगा यहाँ पे लीटर्स। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क 20 rupees, cost of 10.44992 liter milk is equal to 10.44992 into 20। सिंप्लीफाई करते हैं 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 9 जा 18 19 2 4 जा 8 9 2 4 जा 8 0 2 पॉइंट आएगा हमारे पास 2
5 1 2 3 4 5 208.99 समथिंग, मतलब ये इसकी जो कीमत है 209 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, इसके अंदर कितने लीटर दूध आया? 10.44992 लीटर दूध इसके अंदर आया। 1 लीटर दूध की कीमत है 20 रुपये, तो 10.4492 लीटर मिल्क की प्राइस क्या होगी? इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इस दूध की कीमत कितनी आई? 209 रुपये के आसपास आई, 208 रुपये के आसपास आई, तो हमने 209 रुपये लगा लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें क्या गिवन था। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। हमें क्या निकालना है? मेटल शीट। इस कंटेनर को बनाने के लिए जो मेटल शीट यूज हुई है उसका प्राइस भी हमें बताना, उसकी कीमत भी हमें बतानी है। ठीक है, जैसा कि पहले बताया गया था, जो मेटल शीट है, जो कंटेनर है, ऊपर से खुला है, ओपन फ्रॉम द टॉप है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे मेटल शीट यूज हुई है और लोअर एंड पे मेटल शीट यूज हुई है। तो इसकी मेटल शीट निकालने का के लिए हम क्या प्लस करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ लोअर एंड। ठीक है, आगे हम लिखते हैं। मेटल शीट यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर कितनी? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट प्लस एरिया ऑफ लोअर एंड। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, हमारा जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया था, हमारी ये जो शेप है कंटेनर की, ये कोनिकल शेप है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन की शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये भी किसका होगा? फ्रस्टम ऑफ ए कोन का। और रही बात लोअर बेस की, जो लोअर बेस है वो किस सर्कुलर शेप का है। ठीक है, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। स्मॉल रेडियस यूज करूंगी क्योंकि जो लोअर एंड है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर से डिनोट की थी। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट या कंटेनर, कंटेनर ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, कंटेनर, क्योंकि कंटेनर हमारा फ्रस्टम ऑफ ए कोन की शेप का है। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका? पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। अब हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए, पाई 3.14 हो जाएगी, स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी है, लेकिन स्लांट हाइट एल जिसको हम स्लांट हाइट से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? सिर्फ कंटेनर की हाइट हमारे पास है। ठीक है, कंटेनर की हाइट हमारे पास है, स्लांट हाइट, ये वाली स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगी? इतने पोर्शन इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे इसकी, लेकिन हमारे पास स्लांट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता था, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट है लेकिन रेडियस दो है, ये भी हम सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इस फॉर्मूले को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब हमारी स्लांट हाइट निकल जाएगी तब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो इतना पोर्शन है रेडियस और हाइट वाला, इसको अलग से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, नीचे इसको मैं अलग से ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये हमारी क्या है? हाइट हमें कितनी गिवन है? 16। ऊपर वाली रेडियस कितनी थी हमारी? 20 पूरी की पूरी, और नीचे वाली 8। ठीक है, इसको ज्वाइन कर रखा था।
ठीक है, ये हमारी फिगर थी जैसा कि ऊपर गिवन है 20, 16, 8 और ये हमारी क्या है, स्लांट हाइट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पे जो रेडियस है और यहाँ पे जो रेडियस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे भी 16 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 16 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 8 ही होगा। अब देखिए यहाँ तक 8 है तो ये भी 8 हो गया, पूरा कितना था हमारे पास 20, इतना 8 हो गया, तो बाकी 20 माइनस 8 कितना बच जाएगा, ये वैल्यू कितनी होगी इसकी, 12। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास कुछ राइट ट्रायंगल जैसी आ गई, जैसे हम पहले हमारी कोन के अंदर हुआ करती थी स्लांट हाइट निकालते वक्त, जहाँ पे एक रेडियस होती थी कोन के अंदर, ये शेप हमारे पास कुछ इस तरीके की हो गई। अगर मैं इसको रिवर्स में मतलब ड्रॉ करती हूँ तो हाइट हो हमारे पास 16, ये जो रेडियस है ये कितनी होगी, 12। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट। इसी तरीके से हम कोनिकल शेप वाली, जब कोनिकल शेप वाले क्वेश्चन में जब हमें हाइट गिवन होती थी, रेडियस गिवन होती थी, तो हम स्लांट हाइट ऐसे निकालते थे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था L = r² + h² अंडर रूट, क्योंकि वहाँ पे एक रेडियस थी तो हमने यहाँ पे एक रेडियस निकाल दी, दोनों के बीच की एक रेडियस निकाल दी। ठीक है, हमारे पास हाइट हो गई, रेडियस होगी, स्लांट हाइट होगी, एक तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने कर दिया। ठीक है, स्लांट हाइट हमें चाहिए थी, तो स्लांट हाइट स्लाइड में निकालती हूँ मैं, किससे डिनोट करती हूँ, L से। क्या स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, क्या है 6, 4, 10, 5, 4, 9, 10, 2, 1, 3 और 4, 400, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 का। हमारी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही थी, तो ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर। हमारी स्लांट हाइट क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करती हूँ। पाई हमारे पास क्या थी, 3.14, स्मॉल r 8 थी, कैपिटल R 20 थी, स्लांट हाइट अभी हमने निकाली, कितनी आ गई 20, पाई फिर से 3.14, स्मॉल r हमारे पास कितनी थी 8, तो 8 का स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख दिया। 3.14 यहाँ पे भी कॉमन निकाले थे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में ईजी हो जाएगा। 28 अंदर बचा, 20 + 8 3.14 बाहर आ गया, इंटू 20 + 3.14 बाहर और 8 × 8 64, आगे सिंप्लीफाई करते 3.14, 28 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 5 प्लस 64, 3.14 इंटू 044 6 6 12 5 1 6, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगी 19593 सेंटीमीटर। यूनिट थी हमारी स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है इसलिए स्क्वायर यूज करेंगे। मेटल शीट यूज फॉर मेकिंग कंटेनर, एरिया निकाला है ना, पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब हमें आगे क्या गिवन है, इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है मेटल शीट का, उसकी कीमत ₹8 है, तो टोटल मेटल शीट जो यूज हुई है कंटेनर को बनाने में, उसकी कीमत क्या होगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत है ₹8। ठीक है,
हमें यहाँ पे एक की गिवन नहीं है, 1 की गिवन नहीं है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, सीधा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्राइस फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट, ठीक है, कितनी है 8 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट कितनी हो जाएगी 8/100 रुपीज़। अब जो एरिया हमारे पास आया है उसकी निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट कितनी आएगी 8/100 इंटू 1959.36। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करते हैं 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 9 जा 72 और 2 74, 7 कैरी होगा, 8 5 जा 40, 47, 4 8 9 जा 72 और 4 76, 8 और 7 15/100 हमारे पास साथ में चल ही रहा था रुपीज़। इसके प्राइस आया है, पॉइंट लगा देते हैं 5 6 7 4 0.88। एक सेकेंड, अभी हमारे पास पॉइंट इसके अंदर भी था, तो पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब 100 के लिए 100 मैं अभी एज इट इज रखती हूँ क्योंकि मैंने लिखा नहीं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट मैं लगाना भूल गई थी क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद था, तो 2 डिजिट के बाद यहीं पे लगाया जाना था। तो मैंने यहाँ पे 100 हटा दिया था, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी 100 के लिए 2 जीरो नीचे है, तो पॉइंट 2 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1 5 6 7 4 8 8 है, पहले यहाँ पे था, अब हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रुपीज़ इसका प्राइस है। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है। सबसे पहले तो कंटेनर हमें गिवन था फ्रस्टम ऑफ ए कोन की शेप का, ठीक है। रेडियस और हाइट गिवन थी, तो हमें बहुत आसान था इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता पता करने के लिए हमने कंटेनर की वॉल्यूम निकाल दी। कंटेनर फ्रस्टम ऑफ ए कोन की फॉर्म का था, तो हमने उसका वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पुट किया और सीधी वैल्यू पुट की और पता कर लिया कि कितने लीटर उसके अंदर दूध आता है कंटेनर के। 1 लीटर दूध की कीमत थी 20 रुपये, तो जितने लीटर दूध हमें आया उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी कीमत आई लगभग 208 रुपये, तो हम लगभग 209 रुपये इसकी कीमत आई, ठीक है। आगे हमें बताना था कि इस कंटेनर को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट यूज हुई है, उसकी कीमत क्या है। कंटेनर को बनाने के लिए कर्व सरफेस एरिया पे मेटल शीट यूज हुई है और बेस वाले एरिया पे मेटल शीट यूज हुई है। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन की शेप थी, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया फ्रस्टम ऑफ ए कोन की का, और बेस हमारा सर्कुलर शेप का था, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ पे हमारे पास हाइट थी, 2 रेडियस थी, स्लांट हाइट नहीं थी। तो हमने क्या किया, 2 रेडियस थी, सीधा स्लांट हाइट नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने इसकी जो शेप है इसको एडजस्ट किया, दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट किया। एक हमारे पास हो गई हाइट और एक रेडियस आ गई हमारे पास 12, तो यहाँ से स्लांट हाइट हमने फाइंड आउट की। जो फॉर्मूला हमने लगाया था कर्व कंटेनर के कर्व सरफेस एरिया का, उसके अंदर स्लांट हाइट की वैल्यू पुट की और हमने पता कर लिया कि कितनी एरिया पे मेटल शीट यूज हुई है। और आगे हमें दिया था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था जो मेटल शीट है उसकी कीमत 8 रुपये है, तो हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकाली, तो उसकी कीमत क्या होगी 8/100 रुपीज़। तो जितना एरिया पे मेटल शीट यूज हुई थी उस एरिया की कीमत
हम कैसे निकालेंगे, 8/100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। मेरी वीडियो अगर आपको लगे थोड़ी सी यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।